बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या मामले पर फिर बढ़ी मुख्यमंत्री ममता की मुश्किलें। बंगाल की ममता सरकार को डॉक्टरों का अल्टीमेटम, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे अनिश्चितकाल हड़ताल। 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की डॉक्टरों ने दी धमकी। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है और इस मामले पर फिर एक बार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, भूख हड़ताल पर बैठे तमाम जो जूनियर्स डॉक्टर्स हैं, अब उन्होंने फिर एक बार ममता बनर्जी की सरकार के लिए अल्टीमेटम दे दिया है कि जो 5 मांगें डॉक्टरों की तरफ से रखी गई हैं सरकार के सामने, अगर सरकार ने उन मांगों को नहीं माना तो आने वाले 22 अक्टूबर को देशव्यापी यानी कि एक बड़ी हड़ताल जो है वो पश्चिम बंगाल में की जाएगी। और इसी के साथ तमाम जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हड़ताल, उन्हों की तरफ से ये बात कही गई है कि ये जो हड़ताल 22 तारीख को होने वाली है, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इसमें सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि सरकारी से लेकर प्राइवेट डॉक्टर्स तक जो हैं वो हड़ताल पर 22 तारीख को उतरेंगे। अगर आने वाले दिनों में जो मांगें डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई हैं इस पर सरकार अमल नहीं करती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप करके हत्या कर दी गई, जहां ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों की तरफ से तमाम बार यह कोशिश की गई कि मामले को रफा दफा किया जाए, पर अब यह मामला लगातार जो है वो ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि जूनियर्स डॉक्टर जो हैं वो लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और लगातार जो है वो सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि ये जो तमाम जूनियर्स डॉक्टर जहां एक तरफ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो पीड़िता थी उसके परिवार को जो है वो न्याय मिलना चाहिए, पीड़िता के परिवार को, और इसी के साथ जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखी है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इसी बीच जो है वो एक बयान सामने आया है सरकार के मुख्य सचिव मनोज पंत का। सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज पंत। What Honorable Chief Minister has said, it was in the mic system already. So you have already heard. We are taking actions according to the directions which were given by Honorable Chief Minister, and it has been suggested to hold a meeting on Monday at 5 o'clock. So we will organize the meeting on Monday at 5 o'clock with the front members of the front, joint members of the front. आपने सुना कि मनोज पंत जो है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार जो है वो काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश जैसे जैसे आए हैं उसके हिसाब से काम किया जा रहा है, पर आपके लिए बता दें कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जो आने वाली बैठक जिसकी जानकारी खुद राज्य सरकार के सचिव के द्वारा दी गई है और उन्होंने कहा है कि आने वाले सोमवार यानी कि 21 तारीख को जो है वो बैठक करने की बात कही गई है, पर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अब बैठक यानी कि जूनियर डॉक्टर से मिलकर जो है वो बात करनी चाहिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन जो है वो किया जा रहा है, और आपके लिए बता दें कि ये आमरण अनशन जो है वो 15 दिनों से पश्चिम बंगाल में ये जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। जहां पहले से ही ये आमरण अनशन जो है वो जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कह दिया गया है सरकार से कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकाल जो है वो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और देखिए, आपके लिए बता दें कि मंगलवार को सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने जो है वो हड़ताल पर
जाने की धमकी दी है। यानी कि अब अगर ममता बनर्जी बात नहीं मानती हैं तो यहां पर देखिए सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के दोनों डॉक्टर्स जो हैं वो यानी कि सारे डॉक्टर्स मिलकर जो हैं वो हड़ताल करने वाले हैं, जिससे कि एक बड़ी परेशानी राज्य में पैदा हो सकती है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स के ही हड़ताल पर आने से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसीलिए लगातार जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अब सवाल उठने लगे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को राज्य की तरफ देखते हुए पीड़िता को न्याय देना चाहिए। और जो तमाम आज डॉक्टर सड़क पर बैठे हैं लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अपनी जो मांगे उन्होंने रखी हैं अपनी सेफ्टी के लिए और तमाम पैटर्न्स को लेते हुए इस पर भी ममता सरकार को सोचने की जरूरत है। आपके लिए बता दें कि डॉक्टर्स के साथ कई बार मुख्यमंत्री और अधिकारियों की बैठक हुई है पर हमेशा जो है वो बात नहीं बन पाई है, क्योंकि कभी ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार सिर्फ मैं ही नहीं चलाती हूं तो कभी जो है वो समर्थन देने की बात कही गई है। पर कहीं ना कहीं ये जो तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं ये जो है वो अभी भी ममता बनर्जी सरकार पर कुछ ना कुछ भरोसे को लेकर तो बात सामने आ ही रही है और यही बड़ा कारण है कि लगातार वो सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो मांगे रखी जा रही हैं इसके साथ ही जो है वो पीड़िता को भी न्याय मिलना चाहिए। आपके लिए बता दें जो तमाम जूनियर डॉक्टर्स आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं आज वो लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर मांग कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। I think after discussing with the senior doctors and with all of our representatives, they have decided enough time to think government to take some action. What we are doing in behalf of that. If they are thinking like seamless and they don't take any step, then this hunger strike will go on and further with the discussion with the senior doctors whatever we are thinking to take the steps, government have to take that responsibility. So now the situation is like they are just neglecting us. In this scenario, we have to escalate the things. I think we are in like we are thinking as is dead end, but if these things don't work, then we have to accelerate the strike to fulfill our demands. So the main thing is the demand is not for us, it's for the people, for the common people in West Bengal, and I think these people are also understanding for the reason they are with us. But now those who are claiming this is only limited to Kolkata, I want to tell them if they keep this aside, then more people will join with us and we will reach to a huge level. If at that time government is able to control that thing or government is able to suppress that thing, if the government thinking like that will be like in disastrous situation for the state that we don't want. We just want the government fulfill our demands. That is justified actually. So these things is seamless. Like those who are doing these things, they are not human. They are like animal. So we have to actually not we, the government have to set a mark that no one can do these things. This beast type of activity should be stopped in a society. So if government didn't stop those people who are doing this activity, if government didn't punish those people, so more this type of sick people, I can say, will do more this type of things. And if government, I tell, it supports these things, it will be disaster for our society, for our West Bengal and India. And if the ministries like Home Ministry or Central Ministry is not listening these things, if they are thinking this is a regional problem, it will be like very soon it will be like spread all over India, and we will with this mentality will like everyone will happy to do rape, and they will feel we don't have any punishment, he is not getting any punishment, so I will also be escaped by power. So these things should be stopped.
आपने सुना कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और अब जो इस तरीके से यानी कि इन्हीं डॉक्टर्स का जो अनशन है, आमरण अनशन की बात करें या प्रोटेस्ट की बात करें, अब ये देशव्यापी जो है वो रूप ले चुका है, क्योंकि अब ये जो पश्चिम बंगाल का मामला है ये पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के डॉक्टरों को भी पता है। इसीलिए लगातार ये बात की जा रही है कि ममता बनर्जी को डॉक्टर्स की मांग जो है वो मान लेनी चाहिए और मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से चीजें पश्चिम बंगाल में हुई और जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, अगर वहीं पर ट्रेनी डॉक्टर महिला सुरक्षित नहीं है तो वहां कौन सुरक्षित होगा, इस तरीके के सवाल भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी सरकार पर उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।